जो बन जाते हैं ऑफिसर, बंद कीजिए कैमरा। मेरा कैमरा चल रहा है, बंद कर दीजिए। नहीं, मैं आपका भी ले रहा हूँ। मेरा क्यों लेना है आपको? आप हमारा इंटरव्यू देख लीजिएगा, हमारा बहुत दिखेंगे। मीडिया का नहीं हम बहुत दिखते हैं। क्यों नहीं ले बंद करिए। देखिए सुनो, हाँ। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। हाँ। और मीडिया को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का, संविधान का हाँ। और राजनीति सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अनुसार चलना चाहिए। अभी UGC के ज्ञान अगर से बात कोई कर लेते हैं। अगर कोई नेता नहीं चलता है तो उसको भी चलाना चाहिए। हाँ। क्या आपको राजनीति शब्द का अर्थ पता है? यहाँ पे राजनीति सबका अर्थ बताने आप लोग आए हैं? बिल्कुल हम आए। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम पूरा अगर राजनीति, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST? SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना, 306 302 लेना स्वीकार करूंगा। SC और ST का ना ये छोटा मोटा खिलौना नहीं खेलूंगा। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। हाँ भाई बने हुए हैं। चलो आपकी बात है, लाइए मेरे भाई बने हुए बेटा तुम अच्छी बात है। तुम दो, तुम आओ नहीं भाई बहन भाई। हैं। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बांध दो। हम गलत नहीं, हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन मान रहे हैं। लाइए लाइए। कोई बात, अच्छी बात है, बांध दो बांध दो। बहुत हाँ भाई, नहीं करो। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं। आपने गलत ही सोचा होगा। क्या नाम है? गलत ही रिश्ता हो सकता है। साथियों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे समा परवीन नाम की यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर गोदी मीडिया कही जाने वाली महिला पत्रकार और एक आम नागरिक के बीच बातचीत दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये रिपोर्टर हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर सवाल उठा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग करती है। लेकिन इस बार सवाल ऐसे व्यक्ति ने ऐसे पूछ लिया जिसने बेहद शालीन और तथ्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्रकार किसी सामयिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने पहुंची थी। सवालों का लहजा राजनीतिक था, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति ने बिना उत्तेजित हुए, बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए, शांत और संयमित भाषा में अपना पक्ष रखा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने असली पत्रकारिता का आईना दिखा दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। पहली बात, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता का काम है सवाल पूछना, तथ्यों को सामने लाना और सत्ता से जवाबदेही तय करना, चाहे वे किसी भी दल की सरकार हो। पत्रकार का दायित्व निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना होता है। यदि किसी पत्रकार पर पक्षपात का आरोप लगता है तो यह मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया। वीडियो के वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने उस व्यक्ति की तारीफ की, उन्होंने शालीनता से मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वायरल क्लिप अक्सर पूरी बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा दिखाती है, कई बार संदर्भ अधूरा होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र में संवाद। जो बन जाते हैं ऑफिसर, बंद कीजिए कैमरा। मेरा कैमरा चल रहा है, बंद कर दीजिए। नहीं, मैं आपका भी ले रहा हूँ। मेरा क्यों लेना है आपको? आप हमारा देख लीजिएगा, नहीं, आप हमारा हमारा बहुत इंटरव्यू दिखेंगे। ले रहे हैं। मीडिया का नहीं हम बहुत दिखते हैं। क्यों नहीं ले बंद सकते? करिए। देखिए सुनो, हाँ। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। हाँ। और मीडिया को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का, संविधान का हाँ। और राजनीति सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अनुसार चलना चाहिए। अभी UGC के ज्ञान से अगर बात कोई कर लेते हैं। अगर कोई नेता नहीं चलता है तो उसको भी चलाना चाहिए। हाँ। क्या आपको राजनीति शब्द का अर्थ पता है? यहाँ पे राजनीति सबका अर्थ बताने आप लोग आए हैं? बिल्कुल हम आए। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम पूरा अगर राजनीति शब्द के अनुसार ये देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता चले तो ये UGC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारा सम्राट अशोक की लाट है, उसके अनुसार चले तो उसकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी UGC की। और संविधान शब्द का ही और अगर अनुसार चले तो हमें किसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों नहीं आरक्षण बदल तो रहे हैं? वो नेता ही नहीं, वो भ्रष्ट है। आप जैसे पत्रकार भ्रष्ट हो, जो आपको पता ही नहीं कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है, हमारे संविधान शब्द का अर्थ क्या है। क्या है? संविधान का मतलब है सम प्लस बराबर का नीति और न्याय होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? ऐसे बदतमीजी करोगे तो बराबर होगा। मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपसे? आपसे मैंने क्या बोला कि आपने मुझे क्या बोला अभी? आपसे मैंने पूछा संविधान शब्द का अर्थ बताओ, आपने बताया। आपको मैं बताने के लिए आई हूँ क्या? क्यों नहीं बताओगी? जब हमारा इंटरव्यू ले सकती तो हम आपका नहीं ले आप सकते। इंटरव्यू देने आए हो? क्यों देने आए? हम लेने आए। मैं बधाइयों से आया हूँ, इसीलिए आपका इंटरव्यू लेने। मेरा इंटरव्यू लेने जी, आए हो? आप चौथा स्तंभ हो। कहाँ है आप लोग? क्या है यहाँ पे? लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों जरूरी है। अगर कोई पत्रकार तीखा सवाल पूछता है तो जवाब देने वाले का अधिकार है
कि वो तथ्यों के साथ जवाब दे, और अगर जवाब शालीनता से दिया जाए तो ये लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करता है। इस वीडियो में भी यही बात सामने आई, बिना शोर शराबे के तर्क के साथ अपनी बात रखना। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या मीडिया सच में ध्रुवीकृत हो चुका है? देश में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि कुछ चैनल सरकार के समर्थक हैं तो कुछ सरकार विरोधी, लेकिन अंततः दर्शकों की जिम्मेदारी भी है कि वे खबरों को कई स्रोतों से देखें, तथ्यों की जांच करें और किसी भी वीडियो को आंख मूंदकर सच न मानें। फिलहाल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं किसी भी वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका पूरा संदर्भ जानें, तथ्य जांचें और संयम बनाए रखें, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत ना तो शोर में है और ना आरोप प्रत्यारोप में, बल्कि तथ्यों, तर्क और शालीन संवाद में है। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से एक प्रमुख दलित नेता चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें कई लोग चंद्रशेखर रावण के नाम से भी जानते हैं, उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है। वीडियो में कथित तौर पर न सिर्फ जान से मारने की बात कही गई है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ जाति सूचक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई संगठनों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना, 306 302 लेना स्वीकार करूंगा। SC और ST का ना ये छोटा मोटा खिलौना नहीं खेलूंगा। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अगर तुम्हारे ना अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो अपनी परछाई को भी सामने लाके दिखाना, साढ़े नोच के खा जाऊंगा यमराज की तरह। और ये जो चंद्रशेखर रावण है ना, हाँ, जिसने जहर घोल रखा है, इस साढ़े को खुली चुनौती है। अगर तेरे तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना उसी बिल में घुसा दूंगा। अब बहन मायावती की जो दलित समाज है, उनकी मानसिकता क्यों नहीं है भाई ऐसी? जितने भी चंद्रशेखर रावण के आंड हैं, सिर्फ उन्हीं की मानसिकता है। और चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूं, जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना, डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी GNV कॉलेज पर। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। जिस बिल से आया साढ़े चंद्रशेखर रावण भीमटे, उसी बिल में बांट दूं। अपने अकेले की बात कर रहा हूं। अपने बाप का नाम याद है? श्री प्रकाश शुक्ला, उसी के खून का हूं मैं। साढ़े दूर दूर तक नजर नहीं आएगा भड़वे जो आज तू। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी या धमकी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से जाति सूचक गालियां देता है या किसी समुदाय को अपमानित करता है, तो उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। एक और बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा और धमकियां इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी और संयम बेहद जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, धर्म या पहचान के आधार पर अपमान करे या हिंसा के लिए उकसाए। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव पैदा करती हैं। भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहां अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग साथ रहते हैं। इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है। सूत्रों के अनुसार इस वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगर वीडियो की सत्यता और आरोपित की पहचान की पुष्टि होती है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में वैलेंटाइन डे के मौके पर हुआ एक विवाद अब सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से मुद्दा बन गया है। आरोप है कि कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर के पार्कों में बैठे जोड़ों को रोककर उनसे पूछताछ की और कुछ मामलों में लड़कियों से लड़कों को राखी बंधवाई।
इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवती से एक मुस्लिम युवक को राखी बंधवाते हुए दिखाया जा रहा है। हाँ भाई बने हुए हैं। चलो राखी बांधो, चलो। लाइए मेरे भाई बने हुए बेटा तुम अच्छी बात है। तुम दो, तुम आओ भी देंगे भाई बहन भाई हैं। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बांधो, हम गलत नहीं, हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन मान रहे हैं। लाइए कोई बात, अच्छी बात है, बांधो बांधो, बहुत हाँ बहन नहीं करा दो। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं आपने गलत ही सोचा होगा। क्या नाम है? गलत ही रिश्ता हो सकता है। चलो बांधो बांधो, कोई बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको गलत नहीं लगा होगा? ओह माय गॉड। ये देख के हमें अच्छा लगा। चल पैर छुओ बहन के, पैर छुओ बहन के। भाई है मेरा। ठीक, इस पूरे मामले में धार्मिक और सामाजिक दायरे को छू लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की है, जहां वैलेंटाइन डे के दिन कुछ संगठनों ने संस्कृति बचाओ अभियान के नाम पर पार्कों में जाकर कार्रवाई की। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ कार्यकर्ता जोड़ों से उनके रिश्ते के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें भाई बहन का रिश्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल और किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है कि वो वयस्क युवक युवती के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। वहीं कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा बताकर समर्थन भी कर रहे हैं। इस घटना के साथ एक और दावा जोड़ा जा रहा है कि कुछ लड़कियां बुर्का पहनकर पार्कों में टाइम पास कर रही थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया, लेकिन स्थानीय पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है यदि युवक युवती बालिग हैं और अपनी सहमति से साथ बैठे हैं तो उन्हें रोकना या जबरन कोई रिश्ता थोपना कानून के दायरे में सवाल खड़े कर सकता है। भारतीय संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार देता है। यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम या दोस्ती जताना अपराध है, और क्या किसी भी संगठन को नैतिकता के नाम पर ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है। फिलहाल मुरादाबाद की यह घटना सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा विषय बन चुकी है। समाज के अलग अलग वर्ग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जरूरत है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और कानून के दायरे में रहकर ये कोई कदम उठाया जाए ताकि सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत अधिकार दोनों को सुरक्षित रह सके। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।